राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए, श्री राधे राधे होए। तो वृंदावन की महिमा जितनी सुनो उतनी कम है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, है ना। वृंदावन के जो वृक्ष है उनके पत्तों पत्तों से श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा ही स्वर निकलता है। और वृंदावन में आज भी निधिवन में हमारे कृष्ण कन्हैया जी अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, ये आपने सुना होगा। लेकिन वहां के कुछ संत और जो महापुरुष हैं उन्हें आज भी वहां पे बंसी की आवाज सुनाई देती है और घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, जहां पे हमारी जो गोपियां अपने कृष्ण कन्हैया लाल जी के साथ रात को नृत्य करती हैं। आज भी ये लीला वैसे ही चली आ रही है। तो चलिए इसी पे आज हम बात करते हैं कि एक वृज मंडल में कहीं पे कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत कथा। तो वहां पे बहुत सारी भीड़ होती थी, लोग सुनने आते थे। भीड़ तो हर जगह पे बहुत होती है, लेकिन उनमें से श्रवण जो करता है ना, वो 100 में से कोई एक ही विरला होता है जो श्रवण करता है। तो वहां पे एक बहुत ही सरल स्वभाव के जो शख्स वहां जाते थे, उनका नाम था भोंदू। वैसे भोंदू उनका नाम नहीं था, वो बहुत सरल हृदय थे। मतलब कह लो कि लोग, आजकल मैं आपको एक उदाहरण दूं पहले, कि जो भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ता है ना, उसको भी लोग पागल कहते हैं। मैंने पहले भी आपको ये कहा था। लेकिन वो चलो भक्त तो नहीं था, लेकिन वो सरल हृदय था। सरल हृदय जिसका होता है ना, जो सत्य पे चलता है, जो सच बोलता है और अपना काम बिना फल के करता है, फल की इच्छा के बिना जो कार्य करता है उसे उससे कुछ फल से लेना देना नहीं होता। तो वो भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्ति होती है। तो उसी तरह से जब उन्होंने कथा सुनी, एक दिन लीला, प्रभु की लीला के बारे में सुनाया जा रहा था कि उन्होंने बचपन में कैसी कैसी लीलाएं की और क्या क्या किया। तो वो गैया चराने जाते थे, ऐसे ऐसे नंगे पांव जाते थे। तो वो रो पड़े, उनकी आंखों से अश्रु आ गए। अरे इतने सुंदर बालक को गैया चराने के लिए इतनी दूर भेजा जाता था। तो वो क्या, वृंदावन में जब उन्होंने सुना कि वृंदावन में वो रहते हैं, तो वृंदावन में गैया चराने जाते, तो वो अपने घर में बिना किसी को बताए सीधा ही वृंदावन चले गए। पूछते पूछते वो वृंदावन चले गए। तो घर में भी उसकी कोई इतनी वैल्यू थी नहीं, क्योंकि वो कमाता तो था ही नहीं, कुछ करता तो था ही नहीं। तो घर में बस पड़ा रहता था, खाता था, पीता था, सो जाता था। तो उनके घर वालों ने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। उन्होंने सोचा इधर चला गया होगा कहीं तो आ जाएगा। वो वहां पे वृंदावन में ना किसी को पूछते पूछते कि आपने कन्हैया को देखा है कहीं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं। तो एक जो बाबा, साधु बाबा के भेष में बाबा बने थे, कह लो, उन्होंने एक दिन मतलब उसको देख लिया। तो उनसे बात हो गई। तो उन्होंने सोचा, मन में बेईमानी आ गई उनके भी, क्योंकि साधु जरूरी नहीं कि गेरुए कपड़े पहनने से कोई साधु है, मन से भी साधु होना चाहिए तो ही साधु होता है ना। तो वैसे मैं साधु के भेष का भी बहुत सम्मान करती हूँ, और संत का तो एक एक शब्द मेरे लिए कहते हैं ना अमृत है, वही है मेरे लिए अमृत, और मैं उनकी बातों का बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो जब साधु महात्मा उसको मिले तो उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, यही वो गौशाला है जहां से वो कन्हैया गैया चुराने लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ्री में पॉकेट में मिल जाएगा ये गैया चराने के लिए नौकर, तो मुझे इसको खाना ही देना है, खाना दे दिया करूंगा तो मेरी गैया चरा दिया करेगा। क्योंकि उसका भाव ठाकुर जी के लिए इतना सच्चा था कि वो ये कहता था कि आगे से कन्हैया को कहीं नहीं भेजना,
कन्हैया को नहीं भेजना गैया चराने के लिए, उसकी जगह पे मैं हूं, मैं उसकी जगह पे सारा काम करूंगा, मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गया हूं। तो मैं बस आप मुझसे प्रॉमिस कर लो कि कभी कन्हैया को गैया चराने के लिए नहीं भेजोगे नंगे पांव। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम ले जाया करना गैया चराने के लिए, तो हम नहीं भेजेंगे। तो वो जाते थे गैया चराने के लिए, जो भोंदू था वो चला जाता था गैया चराने के लिए, लेकिन निष्काम भाव से वो कार्य करता था, है ना, उसका कोई इसमें कोई फल की इच्छा नहीं रखता था। तो वो चला जाता था गैया चराने के लिए। तो ऐसे दिन बीतते गए, एक दिन एकादशी आ गई। तो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था बाकी सभी भक्तजनों ने, तो उन्होंने खाना उसको नहीं भेजा। वैसे तो नित्य रोज उसको वहां पे खाना भेज दिया करते थे, तो उस दिन खाना नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी को दया आई। ठाकुर जी को लगा कि मेरा ये इतना सच्चा भक्त है जो यहाँ पे मेरे कारण अपना घर बार छोड़ के आया है, वो यहाँ पे गैया चराने मेरे लिए आया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, बीच में थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम अपना आप भगवान के आगे समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण भगवान के आगे कर देते हैं, तो फिर ठाकुर जी ही हमारी संभाल करते हैं, फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन गई कि उसको खाना खिलाना है, तो ठाकुर जी आ गए उसी अपने जिस रूप की उसने कल्पना की थी। तो हम ठाकुर जी को जिस रूप में भजते हैं, जैसा हमने रूप अपने मन में उनका बसाया है, ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ठाकुर जी आए और अपने पीले पीताम्बर में खाना उसके लिए लेके, और जब खाना लेके आए तो वो उस पे ठाकुर जी पे भोंदू तो बरस पड़ा, क्योंकि बहुत धूप थी, तेज गर्मी थी। तो भोंदू कहने लगा, अरे मैंने कितना मना किया था स्वामी जी को कि कन्हैया को नहीं भेजना जहाँ पे, तो फिर भी तुम्हें यहाँ पे भेज दिया। तो मैं अभी मतलब तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत धूप है, तुम यहाँ खड़े नहीं होगे, तुम चले जाओ। बस उसको ये नहीं था कि ये मेरे प्रभु आए हैं कि मैं मतलब इनको निहारूं या देखूं। उसका भाव इतना सच्चा था कि वो ये चाहता था कि ठाकुर जी को किसी तरह से कष्ट ही ना हो, बस उनकी जगह पे सारा कष्ट वो खुद लेने के लिए तैयार था। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे मेरा पीला पीताम्बर तो दे दो, मैं ले जाऊं। कोई बात नहीं, तुम चलो चलो। भोंदू ने कहा, तुम चलो चलो, मैं शाम को ले आऊंगा। तो वो जैसे ही शाम को आया और उसने ये सारी, जैसे वो आते ही पहले उसने गैया जो सारी अपने खूंटे पे बांध के, तो आते ही स्वामी जी पे बरस पड़ा। अरे मैंने स्वामी जी कन्हैया के लिए अपना सारा घर बार छोड़ा और आपने आज उसे इतनी धूप में नंगे पांव फिर वहां पर भेज दिया मुझे मेरे लिए खाना लेके आने में। तो अगर मैं उसको क्यों भेजा, कन्हैया को आपने क्यों भेजा खाना लेने देने के लिए मुझे? तो वो कहने लगे कि हमने तो कोई नहीं भेजा किसी को, क्या तेरे पास क्या सबूत है कि खाना लेके आए थे कन्हैया? तो वो फिर जब उसने पीला पीताम्बर दिखाया तो वो तो मतलब इतना, उसकी आंखों से भी अश्रु आ गए। जो एक बेईमान व्यक्ति उससे उसके साथ, एक भोले व्यक्ति के साथ बेईमानी कर रहा था ना, तो कहते हैं ना संगत का असर बहुत होता है। तो जो सरल हृदय व्यक्ति था ना, उसकी वजह से वो भी, उसका भी मन प्रभु की ओर परिवर्तित हो गया। तो देखिए, फिर उसने ये सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, ये कोई छोटा मोटा भक्त नहीं है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, बिहारी जी के मंदिर में ले जाते हैं, वहां पे हम गोस्वामी जी से बात करेंगे कि ऐसी ऐसी ये बात है, तो मतलब इनको आप वहीं पे रख लीजिए। तो वो ना भोंदू को स्वामी जी वहां पे ले गए और सारी घटना जो गोस्वामी जी को बताई, जो वृंदावन बिहारी लाल जी के वहां पे पूजा करते थे, उनको सारी घटना सुनाई। तो फिर गोस्वामी जी ने पूछा भोंदू को कि भोंदू अच्छा ये बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, भोंदू ने कहा कि जो भी आप मुझे काम दो मैं वही कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी करोगे? तो उसने कहा हाँ मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जब ये मंदिर बंद हो जाए तो कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना आने पाए। तो उसने कहा ठीक है। तो वो रात्रि का समय हुआ, तो 11:30 बजे का टाइम था। उसको ऐसे लगा कि अंदर से कोई बाहर आया, लेकिन दरवाजा तो बंद था, दरवाजे को तो ताला लगा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अंदर से कोई बाहर आया है। लेकिन फिर वो सोचता रहा कि ऐसे झलक ही देखी है मैंने, शायद मेरा कोई वहम हो,
लेकिन वो जागता रहा और जब सुबह के 3:30 बजे तो फिर ऐसे लगा कि कोई अंदर को गया, लेकिन उसको फिर ऐसे लगा पता नहीं मेरा वहम है, जब कोई गया है ताला तो बंद है, कौन गया होगा। तो फिर वो दूसरे दिन की घटना ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए। और एक दिन जैसे कृष्ण कन्हैया लाल जी ने कोई लीला रचानी थी, क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ ना बहुत लीलाएं करते हैं, तो उनके भक्त उस लीला माधुरी में इस तरह डूब जाते हैं ना कि वो फिर उन्हें ठाकुर जी के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। तो आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ उसी प्रकार लीलाएं करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आज उन्हें अपनी मनमोहन सी मुस्कान दिखा दी, और एक बार ठाकुर जी की जो मुस्कान देख लेता है फिर उसे ये संसार अच्छा नहीं लगता, फिर उसे ये संसार भाता ही नहीं है। संसार में रह के भी वो ठाकुर जी के दिल में रहता है, ठाकुर जी के चरणों में रहता है, ठाकुर जी के पास ही रहता है। तो वो मुस्कान देख के कहने लगा अरे ये तो वही है, ये तो कन्हैया ही है, ये तो कन्हैया गया है। 11:30 बजे का टाइम था। तो वो उसने चौकीदार ने क्या किया, पीछे पीछे चल दिए। तो मैं देखूं तो सही ये कहाँ जा रहा है, मेरे को चौकीदारी इसी की तो मिली है, तो ये कहाँ जा रहा है मैं देखूं तो सही। तो जब देखा तो वो निधि वन की ओर गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निधि वन की ओर गए तो फिर वो कहने लगा, भोंदू कहने लगा कि तुम रुको, कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो कहते कि मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे निधि वन में मुझे थोड़ा काम है। ठाकुर जी कहने लगे तो मैं आया अभी थोड़ी देर, मतलब मैं आता हूँ बाद में मिलता हूँ। तो वो कहने लगे चलो मैं अभी चलूंगा। वो कहते नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आपका अंदर प्रवेश नहीं, आप यहीं पे इंतजार करो। तो जब इंतजार किया तो वहां पे बांसुरी की आवाज, पायल की आवाज और ढोलक नगाड़े ये सब आवाजें उसे सुनाई देने लगी। तो वो सोचने लगा कि इतनी देर हो गई, ये अंदर चल क्या रहा है, चलो मैं भी जाके देखूं। तो ठाकुर जी ने तो करनी थी उनके साथ सुंदर सी लीला। तो जब जैसे ही वो छुपता छुपाता झाड़ियों में छुपता छुपाता अंदर गया भोंदू, तो उसने देखा ठाकुर जी की पायल टूट गई है, ठाकुर जी का हार नीचे गिर गया है। तो उसने सारा कुछ क्या अपने जो होता ना पटके में उसने सारा कुछ पायल के घुंघरू बांध लिए, और जो उनकी वैजंती माला गिरी थी उसको भी उसमें डाल लिया, तो बांध लिया और बाहर आके बैठ गया। तो सोचने लगा अरे बाप रे, ये सारा दिन तो भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां पे एक टांग पे खड़ा रहता है, और अब देखो रात को 11:30 बजे तो ये यहाँ पे इनके साथ नृत्य कर रहा है। कैसे ये सारा दिन ऐसे काम करता है। और 3:30 जैसे बजे तो वो ठाकुर जी आए बाहर। तो फिर वो बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर चले गए और मुस्कुरा दिए ठाकुर जी उसकी तरफ देख के। तो जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए उसकी तो कहते हैं ना पूरी थकान ही निकल गई, पूरी उसकी मतलब वो भूल गया सब चीजें। लेकिन उसे फिर वो चलो बैठ गया, चलो अभी ठाकुर जी अंदर चले गए हैं। तो अभी ठाकुर जी अंदर गए थे तो उनके पुजारी जी आ गए, घंटियां बजाने लगे। तो जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई तो वो भोंदू बोलते अरे क्या जुलम कर रहे हो पुजारी जी, क्या जुलम कर रहे हो आप। अभी अभी ये निधिवन से होके आया है, सारा दिन एक टांग के सहारे ये खड़ा रहता है, और अभी नृत्य करके वहां से यहाँ आया निधिवन से। तो ये सोएगा कब, अगर सोएगा नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। उसको ठाकुर जी की ही चिंता थी, उसको ये चिंता नहीं थी कि मतलब अपने उसको चिंता नहीं थी, उसको ठाकुर जी की ही चिंता थी कि अगर ये सोएगा नहीं, अगर ये सारा दिन भक्तों को दर्शन देगा तो नृत्य करेगा, ये सब चीजें करेगा, तो ये सोएगा कब। तो फिर मतलब पुजारी जी कहने लगे कि हम कैसे मान लें कि ये बात सत्य है कि ठाकुर जी वहां पे निधिवन में गए थे, नृत्य करके आए। कहते आज की बात नहीं, ये तो रोज ही जाता वहां पे, ये तो मतलब ठाकुर जी के लिए भोंदू कहने लगा। मतलब उसके मन में भाव था कि ठाकुर जी मेरे हैं, तो अपना समझ के वो कहता था ये तो रोज ही वहां पे जाता है नृत्य करने के लिए, नृत्य करता वहां पे। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये करने जाता है क्यों है वहां पे नृत्य करने के लिए। तो वहां पे इनकी सखियां होती है, सखियों के साथ नाचता है, सारा दिन नाचता रहता है, रात को उनके साथ नाच नूच के तो आ जाता है यहाँ पे, फिर सुबह भक्तों को दर्शन देता है। तो जैसे ही उसने मतलब अपना पटका दिखाया स्वामी को, जो पुजारी थे वहां के उनको पटका दिखाया, तो देखो ये सारे घुंघरू गिरे थे तो मैंने समेट के अपने पटके में डाल लिए, इनके जो बेजंती माला थी वो भी गिर गई थी तो मैंने डाल ली अपने पटके में। तो ये देखिए ये पटका मैंने यहाँ पे जैसे रखा तो पुजारी जी की आंखों में इतने अश्रु आ गए, वो भाव विभोर हो गए,
और उस दिन से लेके आज तक कभी ठाकुर जी की, बांके बिहारी जी की मंगला नहीं होती। सभी मंदिरों की मंगला होती है, सुबह 4-5 बजे उनकी मंगला आरती होती है ना, तो लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर की मंगला नहीं होती। तो इसी कारण से ये मंगला तब से नहीं हो रही, सिर्फ साल में एक ही बार जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी की मंगला होती है। तो देखिए बांके बिहारी जी के मंदिर में आपको कोई घंटी भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि तभी से ये प्रथा चली आ रही है। भक्तों द्वारा ही ठाकुर जी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि जब ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसे सुन के आपका मन भी बहुत ठाकुर जी की और मतलब ऐसे लगेगा कि हमारे ठाकुर जी इतनी सारे लीलाधारी लीला इतनी अपने भक्तों के साथ करते हैं कि अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे लिए इतना सोचते हैं कि हम प्रसन्न हो, तो हमारा भी जो फर्ज बनता है ना कि हम भी अपने प्रियलाल जी को प्रसन्न करें। तो हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम प्रसन्न उन्हें तभी कर सकते हैं जब हम निष्काम भाव से कोई कार्य करें और बिना फल की इच्छा के अपने प्रभु को हर कार्य समर्पित करें। जब हम प्रभु के श्री चरणों में हर कार्य समर्पित करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। क्योंकि जब प्रभु के श्री चरणों में हम कुछ भी निवेदन करते हैं ना, तो वो अच्छा ही निवेदन करना चाहिए, अच्छा ही निवेदन हम करते हैं। तो चाहे कोई भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वो ठाकुर जी को कभी भी कोई गलत चीज अर्पण नहीं करेगा। तो हमें अच्छे बुरे का विचार करना आ जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को जब हम हर चीज निवेदन करेंगे, मान लो कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, कोई अच्छी चीज, जैसे मुझे कोई मान सम्मान किसी ने दिया, तो मुझे उसके लिए ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। बस अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लेकिन जब आप पूरे दिन अच्छे कार्य करोगे तो एक भी आपसे गलत कार्य हो गया ना, तो ठाकुर जी को निवेदन करने की जब बारी आई तो आप नहीं कर पाओगे। इतना मैं जानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि ठाकुर जी को कोई गलत कार्य निवेदन करे। तो अगर हम निवेदन करने की इच्छा से ठाकुर जी को हर अपना कार्य समर्पित करते हैं और उस कार्य के करने की कोई फल नहीं रखते, कोई फल की इच्छा नहीं रखते, तो मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो सकता है, अपने मतलब सत्य मार्ग पे चल सकता है। आज हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, अपने प्रभु के लिए हमें हर कार्य करना है, बस ये सोच के चलें और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं। अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। कभी अपने आप के पास बैठिए, अपने मन को अपने पास बिठाइए और ये देखिए और पूछिए अपने मन से कि हम इस संसार में क्या पैदा होके मर जाने के लिए आए हैं? नहीं, हम इस संसार में ये सब करने के लिए नहीं आए। हम देखो इस संसार में हम एक उद्देश्य लेके आए हैं। ये उद्देश्य सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है ये उद्देश्य। लेकिन माया का जाल हम पे ऐसा पड़ा है कि हमें वो उद्देश्य समझ नहीं आता। ठाकुर जी की भक्ति करने का उद्देश्य मतलब ये भी एक बहुत बड़ी एक अलग मैटर है, इस पे भी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो मतलब मेरा तो मन यही कहता है कि अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना सब कुछ निवेदन कर दीजिए, निशावर कर दीजिए। तो देखिए ठाकुर जी, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर ठाकुर जी खुद सारे कार्य आपसे करवाएंगे, आप करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, ठाकुर जी आपसे करवा रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि हाँ, जो गलत कार्य करते हैं तो वो भी ठाकुर जी करवा रहे हैं। नहीं, वो ठाकुर जी नहीं करवा रहे आपसे। आपके मन में जो अंतरात्मा ना आपकी, वो आपको एक बार मना करती है, जब आप गलत कार्य करते हो मना करती है, लेकिन हम उस आत्मा की नहीं सुनते। चलो ये भी बहुत बड़ी चर्चा है, तो हम इस पे फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ उससे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, इस कथा को ध्यान से सुनिए और देखिए कि भोंदू की तरह क्या हम भी हैं, हमारा हृदय भी इतना सरल है। तो ठाकुर जी सरल हृदय वालों के पास आ जाते हैं बहुत बहुत जल्दी। और ठाकुर जी को निवेदन करिए अपनी हर वस्तु। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।